राधे राधे भक्तों, आज की कहानी है स्वर्ग नरक सब अपने हाथ में ही है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मैं आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, या आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी कि लोगों के कद के करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों बेहाल हो रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फुट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 3 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊंचे वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला 300 फुट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों का खाना पीना ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने व मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली और उसको काट फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। पर की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सारे मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए, बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाल में ही सौंप रखा है। चाहे तो आपने अपने लिए नरक बना ले, तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालत डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है, किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे हैं, सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म ना करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने का मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एक नरक अपने हाथ में ही है। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे, अपने जीवन स्वर्ग बनाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब।